हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों ये आज है कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट। तो बात अगर हम करें कोडिंग डिकोडिंग की या बात करें क्लासिफिकेशन की या बात करें एनालॉजी की या बात करें हम सीरीज की, तो इन सभी चैप्टर में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वो है हमारा अल्फ़ाबेट के नंबर को याद रखना कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, कौन से लेटर का कौन सा लेटर अपोजिट होगा। ये सारी चीज़ों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन को तो आप किसी न किसी तरह से सॉल्व कर लेंगे ही, लेकिन क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें कि कम से कम समय लगे, टाइम कम लगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को कैसे आप याद करेंगे, क्या इसका ट्रिक होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे आज इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आखिर आप अल्फ़ाबेट के नंबर को याद कैसे रख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर दिखे और उसका नंबर फटाक से लिखा जाए। तो इसे याद करने का सबसे आसान ट्रिक हम देखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं सबसे पहले ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला शब्द होता है इजोटी, ठीक है? ये हमारा पहला ट्रिक है। तो इजोटी तो काफ़ी लोगों को पहले से याद होगा, इसके बारे में आपने कहीं न कहीं तो पहले भी सुना होगा, तो काफ़ी लोग इजोटी को याद करते हैं। इससे क्या होता है, इजोटी शब्द अगर आपको याद है तो इसमें 5 का टेबल होता है, ठीक है? जैसे आपको इजोटी याद है, उसके नीचे आप 5 का टेबल लगा लीजिए। जैसे ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है और वाई 25 पे आता है। इससे होगा क्या? ये अगर शब्द आपको याद है, इससे ये होगा, जैसे आपको पता चल गया है कि ई 5 नंबर पे आता है, ठीक है? ई 5 नंबर पे आता है, तो इससे ये होगा कि ई के आगे वाला शब्द, ठीक है? 5 पे ई है तो एफ जो होगा वो 6 पे होगा। उसी तरह से एफ 6 पे होगा तो जी 7 पे होगा, ठीक है? इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और ई 5 पे है तो पीछे का शब्द भी हम पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर पे आएगा। जैसे ई 5 पे है तो डी आएगा 4 पे, सी आएगा 3 पे, ठीक है? तो ये काफ़ी आसान भी नहीं है इसे याद रखना, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसे याद रखते हैं। और दूसरा ट्रिक क्या होता है? दूसरा ट्रिक होता है ये सफीलोरक्स, ठीक है? ये सफीलोरक्स, इसमें क्या होता है, इसमें 3 का टेबल होता है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर सफीलोरक्स ये वाला शब्द आपको याद है तो उसके नीचे 3 का टेबल आप लगा लें, ठीक है? 3 का टेबल आप लगा लेंगे तो इससे भी क्या होगा, जैसे आपको पता रहेगा कि सी 3 नंबर पे है, ठीक है? सी यहाँ पर पता रहेगा हमें 3 नंबर पे है, तो इसके आगे का 2 लेटर और इसके पीछे का 2 लेटर हम बता सकते हैं। जैसे सी 3 पे है तो डी 4 पे होगा, ई 5 पे होगा। उसी तरह से पीछे हम चलेंगे तो सी 3 पे है तो बी 2 पे होगा और ए 1 पे होगा। तो इससे भी अल्फ़ाबेट को याद करना काफ़ी आसान नहीं है, इसमें भी आपको टाइम लगेगा, इसमें भी काफ़ी मेहनत है। लेकिन हम जो यहाँ पर जिस ट्रिक की हम बात करेंगे, वो काफ़ी आसान है, उसे आप लेके शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जिस ट्रिक की हम बात करेंगे, तो हर लेटर के लिए एक अपना ट्रिक होगा। उससे क्या होगा, आप अगर इस पूरे लेटर के ट्रिक को अगर देख लेंगे, तो आपको क्या होगा कि लेटर शब्द को आप देखेंगे और उसका नंबर लिख लेंगे। कुछ हमें यहाँ पर याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग ए से होता है। तो ए, बी, सी, डी, ये 4 लेटर को हमें याद करने का ज़रूरत नहीं है। ए, बी, सी, डी 1, 2, 3, 4, ए, बी, सी, डी 1, 2, 3, 4, ये तो हम सभी को याद पहले से रहता है, इसे हम कभी नहीं भूलते हैं। प्रॉब्लम स्टार्टिंग कहाँ से होता है? प्रॉब्लम स्टार्ट ई से होता है। ई से स्टार्ट हो जाता है कि ई का क्या नंबर होगा। तो सबसे पहले बात हम करेंगे ई की, कि ई कितने नंबर पे आता है? तो ई आता है 5 नंबर पे। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, ई का नंबर क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे इजोटी की। अगर आपको इजोटी शब्द याद है, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ हम 5 लेटर की बात कर रहे हैं। ई के आगे पीछे कौन सा लेटर आएगा इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अगर ये 5 लेटर का अगर नंबर आपको याद है, तो आपको पता है इजोटी में 5 का टेबल होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ई आता है 5 नंबर पे, तो यहाँ पर ई जहाँ पर दिखेगा उसका नंबर हम 5 लगा देंगे। अगर फिर भी अगर आपको इजोटी याद नहीं है, अगर इजोटी याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए, ई को अगर आप गौर से देखेंगे तो ई तो अपने आप ही में 5 है, ठीक है? ई तो अपने आप ही में 5 है। कैसे है? देखिए, यहाँ पर आप देखें ई को, यहाँ पर इस लाइन को अगर आप देखें, ये लाइन को अगर खिसका कर हम यहाँ पर अगर कर दें, ठीक है? यहाँ पर अगर हम कर दें और यहाँ से ये वाला लाइन हट जाए, तो अब आप देखें ई को, ई तो खुद अपने आप में 5 दिख रहा है, ठीक है? ई अपने आप में खुद 5 दिख रहा है, तो ई को अब आप देखेंगे और यहाँ पर ई का नंबर 5 लगा देंगे, ये आप कभी अब नहीं भूलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट लेटर है एफ, ठीक है? एफ कितने नंबर पे आता है? एफ आता है 6 नंबर पे। तो हम कैसे एफ का नंबर 6 याद रख सकते हैं? देखिए, एफ से कौन सा शब्द बन सकता है? आप याद रखें, एफ से बन सकता है फिक्स, ठीक है? फिक्स एक शब्द है, तो एफ से बनता है फिक्स, और फिक्स से क्या हो जाएगा? फिक्स से हो जाएगा 6। तो ये फिक्स और 6 को आप याद रखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, एफ जहां आप देखेंगे आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? आपको याद आ जाएगा शब्द फिक्स। अब फिक्स से क्या होता है? फिक्स से होता है 6, तो एफ का क्या नंबर हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है जी,
ठीक है, जी, जी कैसे लिखाता है? जी को अगर आप देखेंगे, जी इस तरह से लिखाता है। तो जी आप देख रहे हैं, जी तो खुद अपने आप में 7 है, ठीक है? जी का नंबर 7 होता है, जी तो खुद अपने आप में 7 है। कैसे है देखिए आप, जी इस तरह से लिखाता है, तो ये वाले लाइन को आप सिर्फ देखें, ये वाले लाइन को आप देखें तो जी यहाँ पर दिख रहा है ना 7 की तरह, तो जी का नंबर होते ही है 7। यहाँ पर आप जी को देखेंगे तो नंबर 7 खुद ब खुद आपसे लिखा जाएगा। उसी तरह से आप देखें एच को, एच कितने नंबर पे आता है? एच 8 नंबर पे आता है। तो एच को भी अगर आप देखेंगे गौर से तो एच अपने आप में खुद ही 8 है। कैसे है देखिए, अगर एक लाइन ऊपर हम खींच दें एच में और एच एक लाइन यहाँ पर नीचे खींच दें तो देखिए एच 8 की तरह दिख रहा है। तो एच का नंबर अब आपको हमेशा याद रहेगा कि एच 8 नंबर पे आता है। उसी तरह से आप देखें आई को, ठीक है? आई कितने नंबर पे आता है? आई आता है 9 नंबर पे। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि आई का नंबर 9 हमें याद रहे? तो इसे आप 2 तरीके से याद रख सकते हैं। तो पहला तरीका हमारा क्या होगा देखिए, आई, आई को अगर हम कर्सिव में कैसे लिखेंगे? आई को कर्सिव में हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? कर्सिव में आई को हम इस तरह से लिखते हैं। तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे, इस आई को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखें यहाँ पर, ये 9 की तरह दिख रहा है, ठीक है? 9 की तरह दिख रहा है। तो इसका नंबर हम पता कर सकते हैं कि आई 9 होगा, ठीक है? आई जहाँ भी दिखेगा हम इमेजिन कर लेंगे कि कर्सिव में हम आई को कैसे लिख सकते हैं? आई को कर्सिव में ऐसे लिखते हैं, तो आई का नंबर 9 होगा। और दूसरा तरीका इसे याद करने का क्या है, ठीक है? तो देखें आप, आई, आई है यहाँ पर, आई नो, इससे क्या शब्द बना सकते हैं हम? आई नो। तो आप ये इस शब्द का यूज काफी करते होंगे आई नो का। तो आई नो क्या है? नो, नो, ठीक है? नो मतलब 9। तो जहां भी आई दिखेगा आई नो आपको शब्द इमेजिन हो जाएगा कि आई नो, तो आई का नंबर क्या? 9 खुद ब खुद निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है जे। जे कितने नंबर पे आता है? जे आता है 10 नंबर पे। तो कैसे हम याद रख सकते हैं कि जे का नंबर 10 होगा? तो जे आप देखें, जे किस तरह से लिखाता है? जे इस तरह से लिखाता है। तो यहाँ पर जे के आगे अगर एक जीरो हम लगाते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि ये 10 की तरह दिख रहा है, ठीक है? तो जहां भी जे आपको दिखेगा उसके आगे एक जीरो आप लगा लें तो यहाँ पर जे 10 की तरह दिख रहा है, तो जे का नंबर हो जाएगा 10। अब है नेक्स्ट हमारा के, ठीक है? के का नंबर है 11। तो कैसे हम याद रखेंगे कि के का नंबर 11 हो? तो अभी आपने आईपीएल देखा होगा, तो आईपीएल में एक टीम का नाम क्या है? टीम का नाम है किंग 11 पंजाब। तो के से क्या बनाएंगे हम? के से बनाएंगे किंग, ठीक है? किंग 11 पंजाब। तो जहां भी आपको के दिखेगा आप इमेजिन करने आईपीएल मैच में एक टीम का क्या नाम था? किंग 11 पंजाब, ठीक है? तो के से क्या बनेगा? के का नंबर हो जाएगा 11। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है एल, ठीक है? एल कितने नंबर पे आता है? एल आता है 12 नंबर पे। तो 12 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 12 को इंग्लिश में कहते हैं 12, ठीक है? 12 कहते हैं 12 को इंग्लिश में। तो यहाँ पर एल के लिए आप 12 याद रखिए, क्योंकि एल और 12 दोनों एक तरह का शब्द है। देखिए एल 12, एल 12, एल जहां भी आपको दिखेगा आपसे, आपके मुंह से खुद ब खुद शब्द निकलेगा 12, एल 12, ठीक है? अब आपको हमेशा याद रहेगा कि एल कितने नंबर पे? एल 12 नंबर पे है। तो अब देखिए नेक्स्ट है एम। एम कितने नंबर पे आता है? एम आता है 13 नंबर पे। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए एम किस तरह से लिखाता है? एम इस तरह से लिखाता है। और अगर हम बात करें एम से कोई शब्द बनाने की, तो एम को अगर हम इस तरह से रोटेट ही कर देते हैं तो एक शब्द बन जाता है, 3 बन जाता है, ठीक है? तो एम 3 की तरह तो खुद ब खुद दिख रहा है, तो 3 पे क्या आता है? 3 पे तो सी आता है, ठीक है? तो 3 तो हो ही नहीं सकता एम का नंबर। तो 3 के आगे एक हम लगा लेंगे तो एम का क्या नंबर हो जाएगा? एम का नंबर हो जाएगा 13। तो अब नेक्स्ट है हमारा एन, ठीक है? एन कितने नंबर पे आता है? एन आता है 14 नंबर पे। तो एन कैसे हम लिखते हैं? एन इस तरह से लिखते हैं हम, ठीक है? एन इस तरह से लिखते हैं। तो आप एन को अगर गौर से देखेंगे तो ये रोमन का 4 लग रहा है, 4 नंबर पे तो डी आता है, तो 4 तो हो ही नहीं सकता एन का। तो इसके आगे हम एक लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एन का आपको पता चल जाएगा कि एन 14 नंबर पे होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा है ओ। ओ कितना नंबर पे आता है? ओ आता है 15 नंबर पे। तो ओ के लिए हम क्या करेंगे? ओ के लिए हम क्या करेंगे कि ओ के लिए आप इजोटी को याद रखें, ठीक है? इजोटी अगर आप याद रखेंगे ओ के लिए तो आप ओ निकाल सकते हैं। यहाँ पर ओ आता है 15 नंबर पे। अब देखिए नेक्स्ट है पी। पी कितना नंबर पे आता है? पी आता है 16 नंबर पे। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए पी कैसे लिखाता है? पी इस तरह से लिखाता है। अगर इसे हम ऊपर से नीचे की ओर अगर पलट दें, यानी कि इसे हम इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर पलट दें, तो ये आप देख रहे हैं कि 6 की तरह दिख रहा है। तो पी जहां भी आपको दिख रहा है तो आप इमेजिन करें इसे पलट कर, ठीक है? इसे पलट अगर देंगे आप पी को तो ये 6 की तरह दिख रहा है। तो पी का नंबर 6 तो हो ही नहीं सकता है, तो आगे एक लगा लें तो इससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगा कि पी का नंबर होता है 16। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है क्यू, ठीक है? क्यू है नेक्स्ट। क्यू कितने नंबर पे आता है? क्यू आता है 17 नंबर पे। तो जैसे हमने जी के लिए किया था, जैसे हमने जी के लिए किया था वैसे ही आप क्यू को देखें, ठीक है? वैसे ही आप क्यू को देखें। तो क्यू को अगर आप देखेंगे तो क्यू भी देखें आप 7 की तरह दिख रहा है, ठीक है? क्यू इस तरह से लिखाता है। तो यहाँ पर जो नीचे लटक रहा है तो ये 7 की तरह दिख रहा है। तो 7 में अगर एक आगे आप लगा लेंगे तो क्यू का नंबर आपको याद हो जाएगा कि क्यू 17 की तरह दिखता है, तो क्यू का नंबर हो जाएगा 17। अब देखिए अगला हमारा है आर। आर
आता है 18 नंबर पे, ठीक है? तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो सबसे पहले आप देखें आर कैसे लिखाता है, आर इस तरह से लिखा रहता है। तो ये नीचे वाले पार्ट को अगर हम इस तरह से मिला दें तो ये 8 की तरह दिख रहा है, ठीक है? 8 की तरह दिख रहा है, तो आर 8 नंबर पे तो होगा नहीं, एक आगे आप लगा लें, तो आर हो जाएगा 18 नंबर पे, ठीक है? तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा है एस, ठीक है? एस कितने नंबर पे आता है? एस आता है 19 नंबर पे। तो कैसे इसे हम याद रख सकते हैं? देखिए सबसे पहले आप देखें कि एस किस तरह से लिखाता है। एस ऐसे लिखाता है, ठीक है? तो आप एस को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर अगर हल्का सा लाइन हम इसे मिला दें तो ये 9 की तरह दिख रहा है। तो एस तो अपने आप में ही 9 की तरह दिखता है, तो यहाँ पर बस एक आगे आप 1 लगा लें तो ये 19 हो गया। तो अब क्या होगा? अब जहाँ पर आप एस देखेंगे वहाँ पर आपको खुद ब खुद रिमेंबर हो जाएगा कि एस का नंबर 19 होगा। अब देखिए नेक्स्ट लेटर है टी। टी आता है कितने नंबर पे? टी आता है 20 नंबर पे। तो ये तो बिल्कुल भी ईज़ी है आपको याद रखने के लिए, क्योंकि टी से क्या बनेगा? टी से बनेगा T20। तो T20 क्रिकेट होता है, आप इसे याद रख सकते हैं। टी जहाँ भी आपको दिखेगा आप याद कर लें, इमेजिन कर लें T20, ठीक है? T20 से क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा 20 नंबर पे। अब देखिए नेक्स्ट लेटर है हमारा यू, ठीक है? यू आता है 21 नंबर पे। तो यू और वी इन दोनों को याद करने का 2 तरीका है। एक तो अलग-अलग है, ठीक है? अलग-अलग ट्रिक है। एक ट्रिक ऐसा है कि एक शब्द से हम दोनों लेटर के नंबर को याद कर सकते हैं। वो क्या है? वो शब्द है युवा, ठीक है? यू वी से क्या बनेगा? युवा बनेगा। और युवा कितने साल के होते हैं? युवा होते हैं 21 और 22 साल के। तो युवा अगर शब्द आपको याद है यू से युवा, तो 21-22 खुद ब खुद लिखा जाएगा आपको, ठीक है? पहले तो ये तरीका हो गया। तो अब देखिए दूसरा ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा यू को याद करने के लिए, ठीक है? यू 21 नंबर पे आता है, इसे हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, यू को अगर हम हिंदी में लिखें तो यू को अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यू को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं यू, ठीक है? इस तरह से लिखते हैं यू। तो आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यू में ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो हिंदी में अगर यू को हम हिंदी में यू अगर लिखेंगे तो 2 और 1 खुद ब खुद बन रहा है यहाँ पर 21, ठीक है? इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और उसी तरह अगर वी का नंबर हमें याद रखना हो, वी कितने नंबर पे आ रहा है? तो यहाँ पर वी आता है 22 नंबर पे, ठीक है? वी 22 नंबर पे आता है, तो वी देखें आप यहाँ पर 2 लाइन को जोड़ के वी बना है, ठीक है? पहला लाइन ये और दूसरा लाइन ये, 2 लाइन को जोड़ के वी बन रहा है। तो यहाँ पर 2, ठीक है? 2 लाइन है 2, 2, 2 यानी कि 22। तो वी के लिए हम 22 को याद रखेंगे इस तरह से। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है डब्लू। डब्लू के लिए क्या है? डब्लू 23 नंबर पे आता है। तो डब्लू को हम कैसे याद करेंगे कि 23 नंबर पे डब्लू होगा? तो वही काम हम करेंगे जो हमने एम के लिए किया था। तो एम के लिए क्या किया था? एम देख रहे थे आप 3 की तरह दिख रहा है, उसी तरह से डब्लू भी 3 की तरह दिख रहा है। डब्लू को अगर रोटेट करेंगे तो ये 3 की तरह दिखेगा। तो बस 3 के आगे हम 2 लगा लेंगे तो 23 हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है? नेक्स्ट लेटर है एक्स, ठीक है? एक्स है 24 नंबर पे। तो इसे कैसे याद करेंगे हम? देखें, एक्स लिखने के लिए 2 लाइन का यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है? 2 लाइन का ऐसे यूज़ हो रहा है, तो पहले तो हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चारों कोना आप देखें, ठीक है? एक्स में चारों कोना को देखो, पहले इस लाइन को देखें आप, 2 कोना यहाँ, 2 कोना यहाँ, 4 कोना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 लाइन हो गया, 4 कोना हो गया, तो 2 और 4 एक्स के लिए क्या करेंगे हम? ये 24 याद रखेंगे। अब लास्ट में हमारा क्या बचेगा? लास्ट में बचेगा वाई और जेड। इसे याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाई और जेड ये तो हमें पहले से याद रहता है। जेड आता है 26 नंबर पे और वाई आता है 25 नंबर पे, ये याद करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो आपने अल्फ़ाबेट के नंबर को याद करने का ट्रिक तो सीख लिया, ठीक है? अब हम क्या नेक्स्ट याद करेंगे? अब हम नेक्स्ट ट्रिक से याद करेंगे एक दूसरे के अपोज़िट लेटर को कैसे हम याद करेंगे, ठीक है? अपोज़िट कैसे हमें याद करना है वो हम नेक्स्ट देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ए जेड और बी वाई की, ठीक है? ए का उल्टा, ए का अपोजिट होता है जेड और बी का अपोजिट होता है वाई, ठीक है? ये दोनों हमें याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमें याद रहता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहला लेटर होता है ए और लास्ट लेटर होता है जेड। तो ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, ये तो हमें याद रहता है। और उसी तरह से दूसरा दूसरा भी बिल्कुल आसान होता है। दूसरा लेटर होता है बी और नीचे से दूसरा लेटर होता है वाई, ठीक है? बी होता है 2 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे। तो ये 4 लेटर को हमें याद करने का ज़रूरत नहीं है। और एक बात और यहाँ पर आप देख लें दोस्तों कि 2 लेटर अपोजिट अगर हैं तो उन दोनों लेटर के नंबर का जोड़ हमेशा 27 होता है, ठीक है? 27 होता है। इस तरह से 1 और 26 27 हो गया। उसी तरह से इन दोनों अपोजिट लेटर का नंबर जो है ये दोनों जोड़ के क्या होता है? 27 होता है। अब आप देखें नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है? सी एक्स। सी सी का उल्टा होता है एक्स, एक्स का उल्टा होता है सी। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, सी एक्स को कैसे याद रखेंगे? देखिए, तो इसे आप सी एक्स को याद रखेंगे चेन्नई एक्सप्रेस शब्द से, ठीक है? जहाँ भी सी का उल्टा और एक्स का उल्टा आपको पूछा जाए तो आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है? इससे याद रखेंगे चेन्नई एक्सप्रेस। और दूसरा हमारा नेक्स्ट क्या है? डी डब्ल्यू। इसे हम कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से। देखिए, डी डब्ल्यू के लिए आप इस शब्द को याद रख सकते हैं दूध वाला, ठीक है? दूध वाला। दूध वाला से आप याद रख सकते हैं कि डी का उल्टा डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू का उल्टा डी होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा है जी और टी। जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी। तो
इसके लिए हम क्या याद करेंगे, देखिए इसके लिए हम शब्द को याद रखेंगे जीटी रोड। आप जी और टी के लिए जीटी रोड शब्द को याद रखें। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या है, एच और एस, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। तो इसे याद करने के लिए कई सारे शब्द हैं, आप किसी को भी याद रख सकते हैं एच और एस के लिए, जैसे हरभजन सिंह, जैसे हनी सिंह या फिर हाई स्कूल। ठीक है, इन तीनों में से किसी शब्द को आप याद रख सकते हैं। अगर एच और एस का अपोजिट पूछा जाए तो आप याद रख सकते हैं हरभजन सिंह, हनी सिंह या हाई स्कूल। तो आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है जे और क्यू। जे और क्यू के लिए हम क्या करेंगे, जे का उल्टा क्यू होता है, क्यू का उल्टा जे होता है। तो इसके लिए हम जैकलीन शब्द को याद रखेंगे। जैकलीन एक अभिनेत्री है, उनका नाम तो आपको याद ही होगा। तो जहाँ पर जे और क्यू का अपोजिट पूछे, आप जैकलीन शब्द आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो अब चलिए, अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, एल ओ वी ई। तो एल का उल्टा ओ का उल्टा एल होता है, और वी का उल्टा ई का उल्टा वी होता है। तो यहाँ पर एक शब्द बन रहा है लव। ठीक है, लव शब्द को आप याद रखेंगे। तो इससे क्या होगा, लव शब्द को याद रखने से आपको क्या होगा कि एल से आपको अपोजिट याद आ जाएगा, ओ होगा, और वी से अपोजिट आ जाएगा कि ई होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, आई आर। आई का उल्टा होता है आर, आर का अपोजिट होता है आई। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इसे हम याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे से। आई आर से क्या शब्द बनेगा, इंडियन रेलवे। तो जहां पर आई और आर का, इन दोनों में से कोई भी शब्द का अपोजिट पूछे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इंडियन रेलवे। तो उसी तरह से देखिए नेक्स्ट शब्द हमारा क्या बनेगा, पी के। पी का उल्टा होता है के का उल्टा होता है पी। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, इसे आप, एक मूवी आई थी अभी पीके, तो उस मूवी पीके से आप पीके को याद रख सकते हैं। जहां पी और के का बात होगा, पी का अपोजिट के हो जाएगा, के का अपोजिट पी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है यू और एफ। यू का उल्टा होता है एफ, एफ का उल्टा होता है यू। तो इसके लिए कौन सा शब्द ऐसा हम याद रखें जो हमें याद हो जाए एक दूसरे का अपोजिट। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं फॉर यू। ठीक है, फॉर यू शब्द को आप याद रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फॉर यू को याद करने से आपको याद हो जाएगा कि एफ का उल्टा यू होगा, यू का उल्टा एफ होगा। अब देखिए लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा है एम एन। तो एम एन को हमें याद करने का जरूरत नहीं है, ये तो सभी को याद होता है कि एम का उल्टा एन होगा, एन का उल्टा एम होगा।